पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 25/5/12 और आज की ज्ञान मुरली के हेडिंग में ही बहुत सुंदर 2 अच्छी बातें बाबा ने बताई है प्रश्न के रूप में, जिसका उत्तर है उसके अंदर। एक तो हम पवित्र बन रहे हैं, परंतु हम धर्मराज की सजाओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो हम कैसे मुक्त होंगे? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। और फिर हमें बाबा क्या कर रहे हैं? हीरे जैसा अमूल्य बना रहे हैं। तो हीरे की विशेषता क्या? अर्थात हीरे जैसे अमूल्य जीवन को हम बच्चे जी रहे हैं, तो हमारे अंदर कौन सी मुख्य विशेषता होनी चाहिए? तो वो बाबा कहते हैं, हीरे जैसा बनना है तो ज्ञानामृत पियो और विष को छोड़ो। कौन सा विष? 5 विकारों का विष। प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस आधार पर है, किस बात पर है? उत्तर है उसका पवित्रता पर। जितने हम मन वचन कर्म से 5 विषय विकारों के ऊपर विजयी बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे, उतनी हमारी उन्नति होगी और हमारा पद भी ऊंचा होगा। तो सारा मदार सतयुगी पद का किस बात पर है? पवित्रता पर। तुम्हें याद में रहकर पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि पवित्र बनने से ही सदगति होगी। जो पवित्र नहीं बनते उनका क्या होगा? पहले बता चुके हेडिंग में। तो जो नहीं बनते वो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भले घर में रहो, परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। रहो घर में, देहधारियों के बीच भी रहो। हाँ, बाबा की ये बात समझ में आ रही है? रहना लौकिक घर में, देहधारियों के साथ रहना, उनसे व्यवहार करते रहना, परंतु उनसे न्यारा रहना, माना उनको याद नहीं करना। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिलेगा। गीत है, तुम्हें पा के हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। धारणा कहती है, नंबर 1, योग बल के द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। दूसरी बात, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। तो जिन्होंने भी पवित्र बनने का प्रॉमिस नहीं किया है बाप दादा के साथ, आज वो फिर से बाप दादा के आगे प्रॉमिस करे। जिन्होंने तोड़ा वो फिर से प्रॉमिस करे, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्रॉमिस करे। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। अगर पवित्रता धारण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में भी हम क्या करते रहेंगे? विघ्न डालते रहेंगे। वरदान है, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान। हाँ, साक्षी होकर सारे ड्रामा को देखेंगे तो हमारी सीट कौन सी हो गई? अचल। हम अचल आसन पर विराजमान रहने वाले, अचल, अडोल और प्रकृति जीत भव। प्रकृति चाहे हलचल करे, हाँ, या अपना
सुंदर खेल दिखाए। दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती है। खेल देखने में मजा आता है ना। कभी भी कोई खेल देखो, नाटक देखो, पिक्चर देखो, मजा आता है ना, घबराते नहीं। जो तपस्या के द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। अगर बातें हिलाती है तो समझ लेने का कि हम कहीं ना कहीं प्रकृति या किसी व्यक्तियों के वशीभूत हैं। प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल, अडोल और प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन है मन बुद्धि को। मन है सोचता, विचार पर विचार करता जाता है। बुद्धि जो निर्णय देती है, तो मन और बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। ऐसे नहीं खाली योग में बैठे तभी एकाग्र हो, क्लास करे तभी ही एकाग्र हो, नहीं। सारे दिन की दिनचर्या एकाग्रता के साथ बाबा की याद में व्यतीत करे, तब बाबा कहते हैं वह आत्माएं पूज्य आत्मा बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।